Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 6, The Flying Machine 1. The Flying Machine 1. Students, in our last lecture we read that Sami was drawing a design of a flying machine, and after completing his drawing he had started work on the manufacturing of its फ्लाइंग मशीन। यानी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि समी जो है वो एक फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन तैयार कर रहा था, ड्राइंग बना रहा था, और ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद फिर उसने उस फ्लाइंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग यानी उसकी बनावट यानी बनाने में उसका काम शुरू कर दिया, यानी उसकी फ्लाइंग मशीन उड़ने वाली मशीन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 54। Yes, in our yesterday's lecture, students, we took pause there, and today we are going to start our reading from this point. Let's start. Sami made a tail plane of bamboo and paper. He made a rod of bamboo so that the pilot could turn the tail plane to the right or to the left. Sami painted the newspaper wings a bright blue. In 2 months, the glider was finished. Then he showed it to his father. His father was quite delighted. Yes, Sami का जो project है flying machine का वो नियरली कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब समी ने क्या तैयार किया? टेल प्लेन। टेल प्लेन मीन्स प्लेन की जो टेल होती है ना, पुश्ता, ये देखें, ये है टेल प्लेन। ठीक है, ये ओके, दिस इज़ कॉल्ड टेल प्लेन। अब उसने वो टेल प्लेन किसकी बनाई? बैम्बो और पेपर की, यानी जो बांस था उसका और पेपर का। देन ही मेड रॉड ऑफ बैम्बो सो दैट पायलट, फिर उसने एक बैम्बो का रॉड बनाया, ठीक है, जिससे पायलट जो है उसको लेफ़्ट राइट करने में हेल्प मिल जाए। फिर क्या किया समी ने? जो न्यूज़पेपर था विंग्स पर उसने न्यूज़पेपर की रैपिंग की थी ना, उसको उसने पेंट कर कर ब्लू कर दिया, ब्लू पेंट किया, ये ब्लू। ठीक है, देन विद इन 2 मंथ्स जो है वो ग्लाइडर का काम फिनिश हो गया, यानी उसकी तैयारी का काम मुकम्मल हो गया। ग्लाइडर जो है वो तैयार हो गया, मुकम्मल तौर पर फ्लाइंग मशीन तैयार हो गई। अब उसने तैयार होने के बाद वो उसने अपने फादर को दिखाई और वो देखकर बहुत खुश हुए। डिलाइटेड मीन खुश हुए। On Sunday, after breakfast, Sami took Uncle Salim to garage to see the glider. यानी संडे को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद, समी अंकल सलीम को गैरेज, यानी जो वर्कशॉप जहाँ पर उसने काम किया, अपने फ्लाइंग मशीन तैयार की, वहाँ पर अंकल सलीम को अपना ग्लाइडर दिखाने के लिए ले गया। कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। इट डज़न्ट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने देखा तो उसने कहा कि ये मुझे इतना मजबूत नहीं लगता। ओह इट इज़ सेड समी, इट विल ईजीली कैरी यू। यानी समी कहते हैं नहीं अंकल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको जो कैरी कर सकते हैं, नहीं अगर आप इसमें बैठें तो वो आपका वेट जो है बेयर कर सकता है। What a noise there will be when I sit on it and everything breaks, thought Uncle Salim. He laughed. यानी अंकल सलीम कहते हैं वो क्या आवाज़ आएगी जब मैं इसमें बैठूंगा और सारी चीज़ें टूट जाएंगी। ये बात करते हुए अंकल सलीम जो है बहुत ज़्यादा हंसते हैं। He and Sami carried the glider out of the garage and along the road to little hill. Lots of people followed them. यानी अंकल सलीम और समी ने मिलकर ग्लाइडर को गैरेज से बाहर निकाला और रोड पर लेकर आए। ठीक है, रोड से फिर वो एक छोटी सी हिल यानी छोटी सी पहाड़ी पर लेके जाते हैं। काफ़ी लोग उनको जो है ना उनके पीछे जाते हैं कि ये लोग क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं। They put the glider down at the very top of a high flat rock. Jump in, Uncle Salim cried Sami. यानी वो ग्लाइडर को कहाँ लेके जाते हैं? Down at the very top of a high flat rock, यानी एक पत्थर पर ऊपर लेकर जाते हैं ग्लाइडर को, और वहाँ से समी अंकल सलीम को कहते हैं कि जंप यानी कूदें। जंप इन वेयर शाउटेड अंकल सलीम। अंकल सलीम चिल्लाए कि कहाँ मैं कूदूँ, कहाँ मैं जंप करूँ। Oh, said Sami, you have to sit on this piece of wood. आपको इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठना है। Now listen carefully. अब मेरी बात गौर से सुने। These loops of string are for your feet and you put both hands on this bar.
यानी वो लूप्स यानी जो रस्सी की तारें थी, वो स्ट्रिंग कहते हैं तारों को, तारें थी जो, वो कहते हैं कि आपने ये आपके पाँव के लिए हैं, एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और इस बार पर नहीं, वो अंकल सलीम को ग्लाइडर पर बैठने का तरीका बता रहा है। इफ़ यू वॉन्ट द ग्लाइडर टू गो अप, अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर ऊपर की तरफ जाए, यू पुल द बार टुवर्ड्स यू, आपने इस बार को अपनी तरफ खींचना है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, यानी अगर आप दाएं साइड राइट साइड जाना चाहते हैं, यू पुश योर राइट फुट डाउन, आपने अपना राइट यानी दायां पाँव नीचे की तरफ करना है। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, कैन यू रिमेंबर ऑल दैट। नहीं, और कहते हैं अगर आप बाईं साइड लेफ़्ट साइड जाना चाहते हैं तो आप अपना लेफ़्ट फुट जो है बायां पाँव मूव करेंगे। तो अब ये सारी बातें समझाने के बाद वो उनसे पूछते हैं कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आपको ये सारी बात याद है जो मैंने बताया है। अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम जो है इस बात सुनकर ऐसे मुस्कुराते हैं। ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, नहीं वो जानते थे कि ग्लाइडर जो है वो नहीं उड़ सकेगा, इस वजह से वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थे कि मैं गिर जाऊंगा या ऐसे। नो, ही वॉज नॉट फ्राइटेंड। He sat on the seat, put his feet through the loops of string and held tightly onto the bamboo rod. तो अब वो सीट पर बैठ गए और अपने पाँव जो है वो दोनों लूप्स स्ट्रिंग तारों पर रख दिए और अपने एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द बैम्बो रॉड, और उस जो वो बैम्बो रॉड था उसको टाइट से ज़ोर से पकड़ लिया। I'm ready, he said to Sami, but the glider isn't taking off. Uncle Salim laughed loudly. यानी अंकल सलीम कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, समी को उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पता है कि ग्लाइडर जो है वो नहीं उड़ेगा। अंकल सलीम ने फिर ऊंची आवाज़ में कहका लगाया। सो रीडिंग कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। आपने वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो अपने नोट्स से प्रिपेयर कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की एक्सरसाइज पर जाएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।